हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। इस अध्याय का रिवीजन। और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें जो बीच के 6 अध्याय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भगवान भक्ति का ही निरूपण करते हैं। ठीक है, और ये अध्याय हम में से हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमको भक्ति योग का ही अभ्यास करना है ना। तो इसको ठीक से समझिएगा, और जो नहीं समझ आए वो पूछिएगा। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से कुछ श्लोक का श्रवण करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं। अर्जुन बछड़े हैं। भगवद गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। तो समझ रहे, सारे उपनिषदों का सार है भगवद गीता। तो वही सार जो है हमको सुनने को प्राप्त हो रहा है। फिर कहते हैं, निवसन्ति सदा देहे देहाशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवा च ऋषियो योगिनो देह रक्षकाः। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में होते हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद है ये। देखो, क्योंकि शरीर तो हमारा छूटेगा ही एक दिन, लेकिन जो निरंतर भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है उसके लिए रक्षक के रूप में कौन होंगे? सारे देवता, ऋषिगण और योगी। आइए अब हम 12वें अध्याय का रिविजन करना प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाह। उससे पूर्व आप लोगों को एक छोटी सी बात सूचित कर रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के श्लोकों को गाने के द्वारा संतुष्ट होते हैं। देवकी नंदना कृष्णो गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदैर्दानेन यज्ञतीर्थव्रतादिभिः। भगवान श्री कृष्ण, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के गायन से जितना संतुष्ट होते हैं उतना वो यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि के द्वारा भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब क्लास में गाया जा रहा है आप भी मेरे साथ गाइए, जितना भी आप गा सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया भगवान को संतुष्ट करने वाली है। तो हम गाएंगे साथ में। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाह। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो देखिए, आध्यात्मवादी दो प्रकार के हैं, एक तो सगुणवादी, दूसरा निर्विशेषवादी। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको सगुणवादी कहा जाता है। आप कौन हैं? आप सगुणवादी हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। और यहाँ पर अर्जुन जी पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी श्रेष्ठ है या निर्विशेषवादी श्रेष्ठ है? दूसरी भाषा में, भगवान का भक्त श्रेष्ठ है या एक ज्ञान योगी? ठीक है, ज्ञान योगी अ, जो है निराकार की उपासना करता है, अर्थात वो आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, वो श्रेष्ठ है या एक भक्त श्रेष्ठ है? आइए भगवान का उत्तर सुनेंगे। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, साकार रूप समझ रहे हैं ना, जो निराकार नहीं है, जिसका एक रूप है, मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं।
तो कौन किसको भगवान परम सिद्ध मान रहे हैं? जो भगवान के साकार रूप की उपासना कर रहे हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, जो विविध सेवाओं के माध्यम से भगवान में अपने मन को लगाए हुए हैं और श्रद्धा पूर्वक जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको भगवान ने कहा है कि वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि मे मता, अर्थात भगवान के मत अनुसार भगवान ऐसा कह रहे हैं। और भगवान ने कहा है मत्त परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय आपके मित्र कृष्ण के परे और कुछ नहीं है। अर्थात भगवान से हायर कोई अथॉरिटी है ही नहीं, भगवान सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर भगवान ने बोल दिया है ये बात तो वही है, तो उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। तो भगवान का ये मत है, अर्थात यही बात सत्य है कि जो भगवान के भक्त हैं वही परम सिद्ध हैं। जो ज्ञान योगी है, जो निराकार के उपासक है, वह नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र आप देख सकते हैं जिसमें भक्त जो है विभिन्न सेवाओं के माध्यम से भगवान में अपने मन को लगाए हुए है। जैसे शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। ठीक है। भक्ति का मतलब कोई निष्क्रियता नहीं है, व्यक्ति उसमें कार्य करता है, वह कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त, क्षमा कीजिएगा, वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो पूर्ण समाधि क्या होती है? जैसे यहाँ पर देखिए आप चित्र में एक भक्त कीर्तन कर रहे हैं, कभी वो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कभी वो ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के बर्तन साफ कर रहे हैं। इस प्रकार से आदि आदि जो सेवाएं हैं उनके द्वारा मन को भगवान में लगाना। जैसे आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो तो आपका मन, आपको पता है कि मुझे नमक नहीं डालना है, तो इसके द्वारा आपका मन वहाँ पर है कि नहीं है। आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो कथा में आपको बात समझ आ रही है, इसका मतलब मन यहाँ पर है। ठीक है। उसके उसी से उपलक्षण से देखिए जो जो सेवा हम करते हैं उसके द्वारा जो है मन हमारा भगवान में लगा रहता है। तो ऐसा कार्य जो है उसको पूर्ण समाधि कहलाते हैं। प्रभुपाद जिसको प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। आशा है समझ आ रहा होगा। अब भगवान यहाँ पर जो अ, निराकारवादी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परि उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्री भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थात जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वह भी अंततः मुझे अर्थात भगवान को ही प्राप्त करते हैं। इस लाइन को समझिए। क्या जो भक्ति करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन जो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, निराकार की कल्पना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, वो उसको भी भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात को समझिए कि इस प्रकार से समस्त लोगों के कल्याण में रत रहकर भी वो अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए ये बात रखी गई है परम पूज्य श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से, जिसमें कहा गया है, यह भगवत अर्पित कर्मों का उल्लेख है। यह श्रील बलदेव जी के द्वारा कहा गया है क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा होना आवश्यक है। कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वो भगवान की पूजा करे। राइट। एक सनिष्ठ भक्त ज्ञान और योग आदि के बाद भक्ति करता है और भगवान के महा ऐश्वर्य प्रधान रूप की सेवा प्राप्त करता है। तो क्या बताया जा रहा है? व्यक्ति कर्मयोग करता है, फिर ज्ञान योग करता है। यहाँ पर इस श्लोक में ज्ञान योग की ज्ञान योगी की व्याख्या हो रही है। ज्ञान योगी जो कि आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ आचार्यों ने आत्मा लिया है, अर्थात आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है वो। तो वो व्यक्ति इस प्रकार से फिर जब वो यहाँ से प्रगति करता है, अ, तो फिर वो अष्टांग योग करता है, उसके बाद प्रगति करता है, फिर वो भक्ति योग करता है। इस प्रकार से उसको भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की सेवा प्राप्त होती है। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये एक क्रम बताया जा रहा है। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, उसके बाद फिर उसको भगवान की प्राप्ति होती है। कैसे? भगवान के ऐश्वर्यमय रूप की सेवा प्राप्त होती है।
श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो भक्ति कर रहा है सीधे वह श्रेष्ठ है। और यह भी नहीं बोला जा रहा कि वो ये सब मार्ग एक ही जन्म में ले लेगा। समझ रहे हैं? बहुनाम जन्मना वन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस प्रकार से एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद जिसको वास्तविक रूप से ज्ञान होता है वह भगवान को सभी कारणों का कारण मान करके उनकी भक्ति उनकी भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। तो अनेक जन्मों के बाद इस व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान ज्ञान होता है, फिर वो भगवान की भक्तियों का आश्रय ग्रहण करता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि या तो कोई अनेक जन्मों के बाद समझे कि कृष्ण भगवान है फिर उनकी सेवा करे, या तो गुरु के मुख से व्यक्ति समझ ले कि कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा में लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर परंपरा में हमको स्वीकार करके स्पष्ट समझ आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आपको बात समझ आ रही है कि वे अंततः मुझे प्राप्त होते हैं का क्या अर्थ है? अर्थात वे बहुत समय बाद भगवान के महा ऐश्वर्यमय रूप को देखते हैं। ठीक है, माधुर्य वाले रूप को नहीं, श्याम सुंदर रूप को नहीं। ठीक है, ऐश्वर्यमय रूप को देखते हैं जिसमें सेवा कुंठित होती है। यह उपलब्धि प्राप्त नहीं होती जो सीधे भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होती है, इसलिए हमें इस पद पर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको ये? अच्छा, ये निराकार की अनुभूति होती किस प्रकार की है? जो लोग इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जिनको ब्रह्म का अनुभव होता है, किस प्रकार का अनुभव होता है, तो उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता है। तो देख रहे हैं, इसमें भी एक गुण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण नहीं। तो ये नहीं देख रहा कि मनुष्य या कुत्ता है, ये देख रहा है कि सब में आत्मा है, तो आत्मा का दर्शन कर रहा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो कोई सामान्य व्यक्ति सोचे कि मैं जो है ब्रह्म की उपासना करता हूँ, निराकार की अनुभूति प्राप्त करता हूँ, उसके लिए यह विधि जो है बहुत मुश्किल है। स्पष्ट हो रहा होगा सबको, तो हमको ये विधि नहीं करनी है, इसलिए सुनाया जा रहा है। ठीक है, इतना तो सबको स्पष्ट है कि यहाँ इस रास्ते नहीं जाना है। अभी भी बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। देखिए, भगवत गीता सबके पास उपलब्ध है, मतलब इंटरनेट पे तो है ही, तो इंटरनेट के द्वारा तो हर जगह उपलब्ध है। फिर भी आज इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराकार की उपासना करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो अपना जीवन एक प्रकार से व्यर्थ ही कर रहे हैं। एक प्रकार से क्या, अपना जीवन। परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो इस प्रकार से निराकार की उपासना कर रहा है, ये कैसा है? आत्मा के लिए आत्महत्या जैसा है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिरवाप्यते। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि इस प्रकार से अगर निराकार की उपासना में परेशानी क्या है? अगर उसको उस तरीके से भी आपकी प्राप्ति हो ही जाती है तो परेशानी क्या है उस पद को स्वीकार करने में? तो भगवान बताते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम, उनको क्लेश, अधिकतर क्लेश ही प्राप्त होते हैं। और आपने तात्पर्य में इसको पढ़ा था कि उनको केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो ये पथ है निराकार की उपासना का, ये बहुत कष्टप्रद होता है देहधारी के लिए, उसमें क्लेश ही क्लेश प्राप्त होते हैं, इसलिए उस पथ को तुम स्वीकार मत करो। ठीक है, और देखिए, आत्मा शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। आत्मा कैसा है? सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। लेकिन यह आनंद तभी प्रकट होता है जब हम भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। यदि भक्ति नहीं है तो आत्मा केवल दुखों की निवृत्ति का अनुभव कर सकती है। तो देखिए, हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन अभी इस देह में हैं और देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त हैं, तो देह में होने वाले कष्ट भी हमको अनुभव होते हैं, यद्यपि हम सच्चिदानंद हैं, मतलब अंश रूप में। तो ऐसा आनंद कब प्राप्त होता है व्यक्ति को? जब वो भगवान की भक्ति करता है। तो यहाँ पर जैसा जिस आनंद की बात की जा रही है, जो निराकार की अनुभूति व्यक्ति को होती है, उसमें वो व्यक्ति आत्मा के आनंद को, उसमें जो व्यक्ति है ये अनुभव, दुखों की निवृत्ति अनुभव करता है कि उसमें उसको दुख अनुभव नहीं होते हैं।
ठीक है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति उसको नहीं होती है। तो दो प्रकार के ज्ञान योगियों के विषय में हमने इस श्लोक में पढ़ा था, जिसमें पहला बताया गया कि जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त तो करना चाहता है लेकिन भक्ति की उपेक्षा करता है, तो ऐसा ज्ञानी है, उसको ब्रह्म का अनुभव चाहिए लेकिन वो उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, भक्ति नहीं करूंगा, तो उसको केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब दूसरे प्रकार के ज्ञान योगी का वर्णन है, जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसको कदाचित भक्तों की संगति प्राप्त हो गई। फिर जब भक्तों की संगति प्राप्त हो गई तो फिर वो भक्ति योग का आश्रय लेता है। ठीक है। उसके बाद उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। उदाहरण के रूप पर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी और चार कुमारों का उदाहरण दिया गया है। ठीक है। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। देखिए उदाहरण के तौर पर चार कुमारों का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि ये पहले ब्रह्म के उपासक थे, ब्रह्मानंदी थे, लेकिन भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी दल को सूंघने मात्र से जब ये इनकी घ्राण इंद्रियों में प्रवेश करता है, ये भगवान की भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मानंदी जो है ब्रह्म के आनंद को भूल करके भगवान की भक्ति में रत हो जाते हैं। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर है, एक दूसरा उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी जी का, जो कि परम वैरागी थे, विरक्त चूड़ामणि थे। जन्म होते ही ये जंगल चले जाते हैं और पूरे इस जगत से विरक्त होकर रहते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं, व्यास देव जी अपने शिष्यों को भेजते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के मधुर रूप और गुणों का वर्णन करते हैं। तो भागवत के 4 श्लोकों को वो सुनते हैं व्यास देव जी के शिष्यों के मुख से। तब वो जब शब्द, भागवत के शब्द सुखदेव गोस्वामी जी के कानों में प्रवेश करते हैं, तब ये भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि एक ब्रह्मानंदी थे जिनको भक्तों की संगति प्राप्त हुई, उसके बाद वो भक्ति योग में ही रम गए, उन्होंने भक्ति योग का आश्रय लिया। आगे चलेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। बहुत सुंदर। इस श्लोक में वर्णन है कि कैसे व्यक्ति इस मृत्यु सागर से पार होगा। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। कितना सुंदर है ये तो सर्वाणि कर्माणि, अर्थात जो अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए और मत परा, मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए अनन्य नैव योगिन, अनन्य योग के द्वारा अर्थात अनन्य भक्ति योग के द्वारा माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की पूजा कैसे की जाती है, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से। और यहाँ पर भगवान की पूजा का अर्थ केवल भगवान की पूजा नहीं, भगवान की पूजा, तुलसी जी की पूजा, वैष्णव की पूजा, भगवान और कृष्ण और उनकी तदीय वस्तु, जिसमें धाम, भगवान तुलसी जी, वैष्णव ये भी आ गए। ठीक है। तेषाम अहम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ, इसमें अधिक समय नहीं लगता है, ना चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम, जिनके चित्त जो है मुझ में ही आवेशित हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चित्त भगवान में आवेशित होगा कैसे, पहले ये तो ये परेशानी, भगवान की जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, चित्त कैसे भगवान की तरफ, भगवान में लगा रहे। ऐसा तब होगा जब हमारी भगवान के प्रति ममता की भावना आएगी कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार से जब भावना आएगी। ऐसा कैसे होता है, देखिए यहाँ पर सुंदर सा उदाहरण हमने समझा था। तो परिवार के लिए विभिन्न सेवाओं का आधार क्या होता है, ममता। जैसे माता को अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक ममता होती है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, इस प्रकार से मम्मी सोचती है। तो उसी प्रकार से जब ऐसी ममता हमारी भगवान के लिए आए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, तो और ऐसी ममता, तो हम भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे। ऐसी ममता कैसे आती है,
ऐसी ममता आती है हरे कृष्ण महामंत्र जपने से। और कैसे ऐसा होता है? देखिए, क्योंकि हरिनाम का प्रभाव है, इससे मिथ्या अहंकार टूटने लगता है और व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में देख पाता है। बहुत सुंदर। आज तो ये तो इतना सुंदर टॉपिक है कि देखिए, इसको थोड़ा ठहर के समझते हैं कि हमारी, जैसे अभी अभी हम आत्मा है, उसके बाहर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाहर एक स्थूल शरीर है। आप स्थूल शरीर को देख सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। तो अब जब हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी जी जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि काश मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो, ताकि मैं एक कृष्ण नाम के माधुर्य का आस्वादन कर सकूं, और मेरे करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं हों, ताकि मैं इसके माधुर्य का अनुभव कर सकूं। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज। वही हरे कृष्ण महामंत्र हम ले रहे हैं, हमको तो कुछ ऐसा मीठा अनुभव नहीं हो रहा है ना? ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध नहीं हुई हैं। अभी अविद्या का प्रभाव हम पर है। ठीक है? जैसे मान लीजिए, अगर आपकी जिह्वा पर टेप लगा दिया जाए या प्लास्टिक का थैली रख दिया जाए और फिर आपको लड्डू खाने को दिया जाए, तो आपको लड्डू कितना महसूस होगा? नहीं होगा ना अनुभव। तो उसी प्रकार से अभी अविद्या की लहर है। अविद्या के कारण हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं दिव्य सुख को। तो ये अविद्या, अर्थात जिससे अविद्या के कारण ही मिथ्या अहंकार होता है, अर्थात मैं ये देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो ये सीधा अविद्या पर काम करता है। और फिर इससे हमारा मिथ्या अहंकार, अर्थात मैं ये शरीर हूँ, इस प्रकार की जो भावना है वो नष्ट होने लगती है। और जो जीवात्मा का स्वरूप है वो प्रकाशित होता है, अर्थात हम देख पाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है तो वो देखने लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ, ऐसा रियलाइजेशन आने लगता है हृदय में। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? तो करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। पूर्ण रूप से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने कर्मों से। ठीक है? भगवान की भक्ति करे अपने कर्मों से, अर्थात अपने शरीर से। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। सिंपल है, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा करना। और इसका मतलब यह भी है कि वो भगवान के लिए सब कुछ त्याग सकता है। त्याग सकता है अर्थात किसी को अगर न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, न्यूज़ बोला जा रहा है, इसके उपलक्षण से कोई भी टीवी सीरियल, कोई भी शो, कोई यूट्यूब पर कोई भी चीज़ जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो चीज़ अगर किसी को सुनना अच्छा लगता है, तो ये बुद्धि से देख करके कि कृष्ण से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा, इस प्रकार से त्यागने को भी वो तैयार है। या किसी भक्त को सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, तो वो समझ रहा है कि ये आदत मेरी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं इस आदत को त्याग दूंगा और मंगला आरती अटेंड करूंगा या जप करूंगा, इस प्रकार से। या किसी के भौतिकतावादी मित्र हों और व्यक्ति अपने विवेक से समझे, बुद्धि से समझे कि भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति मेरी भक्ति के प्रतिकूल है, तो इसलिए मैं इनकी संगति नहीं करूंगा। इस प्रकार से भगवान के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है। आसान भाषा में, भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। समझ रहे? तो उसका लक्ष्य है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। अब चाहे उसके लिए उसको फेवरेट टीवी शो छोड़ना पड़े, सुबह सोना छोड़ना पड़े, या भौतिकतावादी व्यक्तियों की संगति छोड़ना पड़े, वो उसके लिए तैयार है। ऐसा जो भक्त है, यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। अर्थात जो मनसा वाचा करना भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान कहते हैं उनको गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर मैं स्वयं इस मृत्यु संसार से उबारने के लिए आता हूं। तो इस प्रकार से भगवान वचन दे रहे हैं। और और क्या चाहिए हमको? तो अब देख रहे हैं, एक भक्त को मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा कर रहा है। और 12वें अध्याय में इस श्लोक में भगवान यहाँ पर वचन देते हैं क्या? तेषाम अहम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात, अहम, मैं स्वयं उसको मृत्यु संसार से उद्धार करने के लिए आता हूँ।
तो भक्त को भगवान की बात पर विश्वास है, इसलिए उसको मृत्यु से भय नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु अर्थात ये देह छूटेगा और भगवान उसको लेने आएंगे। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति भवसागर में डूब रहा है और भगवान दोनों हाथों से भगवान को पुकारता है और भगवान जो है उसको बचाने आते हैं गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ आरूढ़ होकर। अब यहाँ पर एक चित्र रखा गया है समुद्र का। मुझे लगता है आप समझते हैं कि हम अपने प्रयासों से समुद्र को नहीं पार कर सकते हैं, चाहे कोई कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो। उसी प्रकार से अपने प्रयासों से हम भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। और भगवान की शरणागति ग्रहण करने का अर्थ है भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति, इसका आश्रय लेना। ठीक है। और इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? केवल कृष्ण के पवित्र नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही, ठीक है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई सोचे मैं अग्निहोत्र यज्ञ कर लूं या ज्ञान योग कर लूं या अष्टांग योग कर लूं, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या? नहीं, किसी अन्य धार्मिक विधि द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है तो बड़ी सरलता से सुखपूर्वक वो भगवान के धाम को पहुंच सकता है। अष्टांग योगी के केस में भी हमने सुना था कि वो जो है प्रयाण काले, मृत्यु के समय पर भ्रू मध्य में अपने प्राण को उठाते हैं, तब वो भगवान का ध्यान करते हैं, इसलिए उनकी जो होती है इसीलिए इसीलिए वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा था छठवें अध्याय में। हम्म। ठीक है, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मय्येव मन आधस्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब भगवान चार आज्ञाओं को बोलने जा रहे हैं, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 से। 6 और 7 में आपने क्या पढ़ा? किस प्रकार से व्यक्ति इस मृत्यु संसार से छूटे। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान चार आज्ञाएं दे रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। अब इसका क्या अर्थ है? मैं ये व, मुझ में ही अपने मन को स्थिर करो, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म में नहीं। अर्जुन जी के प्रश्न के अनुसार आपको चलना होगा। अर्जुन जी ने प्रश्न क्या किया था? जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या जो साकार, आपके साकार रूप की उपासना कर रहे हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान इस श्लोक से बोलना चाहते हैं कि तुम मुझ में अपने मन को लगाओ, तुम निराकार में अर्थात जो निराकार ब्रह्म में अपने मन को नहीं लगाओ, ये कह रहे हैं। इसलिए मैं ये व, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो अर्थात मेरे साकार रूप में, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है। यहाँ पर सदैव वास करोगे अर्थात एक तो इसका ये अर्थ लेंगे व्यक्ति कि देह छूटने के बाद वो भगवान के साथ सदैव निवास करेगा। ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा अनुवाद क्यों कर रहे हैं, जिसको ध्यान से समझिए। इसी जन्म में, इसी शरीर में अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भी वो भगवान के साथ ही निवास कर रहा है। ठीक है। तो इसको कहाँ रखा गया? तो ऐसा नहीं है कि भक्त मरने के बाद ही भगवान के पास रहेगा। यहाँ रहते हुए भी यदि वह कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा हुआ है तो वह कृष्ण के साथ ही रह रहा है। तात्पर्य से दिया गया है ये, समझ रहे हैं? तो जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस वक्त प्रभुपाद जी अमेरिका में होते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अमेरिका में हूँ लेकिन मैं, उनका शरीर अमेरिका में होता है लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस चेतना में हूँ कि मेरे कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो। और वो कहते हैं केवल मैं ही वृंदावन में नहीं हूँ, मेरे भक्त भी वृंदावन में, मेरे शिष्य भी वृंदावन में हैं। जबकि वो लोग अमेरिका में प्रचार कर रहे थे। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी वृंदावन में हूँ, ये मेरे सब शिष्य भी वृंदावन में हैं, क्योंकि हम इस चेतना से युक्त हैं। कौन सी चेतना? कि हमारे प्रयासों से कृष्ण प्रसन्न हो। वापस आएंगे इस पर। तो भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ पर स्थिर करो। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है
मन के संकल्प विकल्प को भगवान की सेवा में लगाना, अर्थात जो भक्ति के लिए अनुकूल है आप उसको स्वीकार करेंगे, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हर क्षण की क्रिया है ये। अब देख रही है, अब ये है तो बहुत सिंपल बात। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। बस दो इंस्ट्रक्शन। आप समझ रहे हैं, लेकिन ये हमको पूरा जीवन करना है। ठीक है, और ये हर क्षण क्षण हमको ध्यान रखना है। क्या ये कार्य कृष्ण के लिए, क्या ये कार्य मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, उसको करना है। क्या ये कार्य मेरी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, उसको त्यागना है। उसी प्रकार से जिन लोगों की संगति हम करें उसमें भी हमको चेक करना है, क्या इनकी संगति करना मेरी भक्ति को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। वो घटा रहा है तो मुझे ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है। हर चीज में इसको देखना है। भोजन में भी क्या ये मेरे भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है। खूब ज्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन देखना पड़ेगा, मेरे भक्ति के प्रतिकूल है या अनुकूल है। प्रतिकूल है तो उसको त्यागना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारा समय फ़ोन में बिता रहे हैं, फ़ोन में शॉर्ट्स चेक करें, तो देखना पड़ेगा क्या ये मेरे भक्ति की अनुकूल है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल है तो उसको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। एक चीज़ बोल दी जा रही है, आप लोग बुद्धिमान हैं, तो सब चीज़ों में आपको उसको घटित करते हुए देखना है। जो चीज़ भक्ति के लिए अच्छा है उसको स्वीकार करना, जो चीज़ नहीं अच्छा है उसको त्याग देना। और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इसका मतलब है कि हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर मनन करें। ठीक है, सो प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं एक श्लोक पढ़ें, तो उस पे कोशिश करते हैं उसको समझने का, तो बुद्धि को अवसर मिलता है मनन करने का। मनन करने का अर्थ आप समझते हैं कि श्लोक समझा और उस पर आप विचार करो कि क्या कहा गया था, अच्छा इसका ये बात है, इसको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूंगा, अच्छा पिछले श्लोक में ये बोला था, अच्छा उधर ये बोला था, तो उन सबको एक बार ऐसे सामंजस्य करके समझना और उसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है, अब भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा सको तो तुम ये करो, क्या करो। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। यहाँ पर धनंजय शब्द का भी एक बहुत सुंदर अर्थ है। धनंजय अर्थात जो बहुत सारे धन को जीत कर लेकर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर धनंजय क्यों कहा, तो तब तुमने धन को विजय किया था। तो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ के लिए अर्जुन जी बहुत सारा धन जीत कर लाए थे, तो उनको धनंजय भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे स्मरण रूपी धन को अर्जित करो। स्मरण अर्थात जिसमें किसी न किसी प्रकार से मन भगवान में लगा है। ठीक है, तो तुम मेरे स्मरण रूपी धन को अर्जित करो, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाने का अभ्यास करो। ठीक है, यदि तुम अपने चित्त को अर्थात अपने मन को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति योग के विधि विधान इसी प्रकार से बनाए गए हैं ताकि हम अपने मन को बारंबार भगवान में लगाने का अभ्यास करें। जैसे भक्ति योग में नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, तो इसमें पहला अंग क्या है, श्रवण। तो अभी आप कौन सा अंग कर रहे हो, श्रवण। तो इसमें आपका मन लगा हुआ है कि नहीं भगवान में। अगर आपको बात समझ आ रही है इसका मतलब आप सुन रहे हैं, इसका मतलब मन लगा हुआ है। अगर बात नहीं समझ आ रही इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं और इसका मतलब मन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भक्ति योग कर रहे हैं, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। देखिए इसको आगे भी लिखा गया होगा, हाँ। जीवात्मा की इंद्रियां अशुद्ध होती हैं। जब अशुद्ध इंद्रियां हैं तो वो कहाँ भागेंगी, इंद्रिय तृप्ति की ओर भागेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों को खींच करके भक्ति में लगा रहे हैं, अपने मन को भक्ति में लगा रहे हैं, इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं। और जितना जितना इंद्रियां शुद्ध हो रही है, जितना जितना हमारा मन शुद्ध हो रहा है, उतना उतना वो भगवान में लगने लगता है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, अगर आपका मन ज्यादातर समय भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, कथा श्रवण में ही लगा रहता है, इसका मतलब वो उतनी उतनी मात्रा में शुद्ध होता जा रहा है। ठीक है, तो शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। जब पूरी तरह से शुद्ध होते हैं तब हमको परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं, अर्थात तब भगवान हमको भगवान का दिव्य माधुर्य जो है वो अनुभव होने लगता है। तो वापस आएंगे, तो भक्ति योग के विधि विधान का पालन करके क्या होता, क्या है, चित्त का शुद्धिकरण। ये भक्ति योग की पूर्ण विधि है। क्या है पूर्ण विधि, ये चित्त का शुद्धिकरण होता जाता है जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं। और जितना अधिक चेतना शुद्ध हुई है व्यक्ति को उतना अधिक सुख का अनुभव होता है।
आप देख रहे हैं। तो और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका सीधा प्रभाव पड़ता है अविद्या पर। हमारी अविद्या नष्ट होती है, और हमारी जब अविद्या नष्ट हो रही है तो कैसे दिखाई देगा? हमारी भौतिक वासनाएं नष्ट होंगी। और ये तो आप अपने जीवन में प्रकट अनुभव कर सकते हैं कि कैसे भक्ति करने से विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो वो गायब हो जाती हैं। जैसे ट्रैवल करने की इच्छा भी गायब हो जाती है, व्यक्ति को समझ आ जाती है कि उधर कोई रस नहीं है, या बहुत प्रकार की इच्छा आप खुद देखिए कैसे गायब हो जाती हैं। तो भौतिक वासनाओं पर सीधे सीधे काम करता है ये। और किस प्रकार की इच्छा जागृत होने लगती है हृदय में? भगवान को प्राप्त करने की चाह। और ये नेचुरली ऐसी डिजायर आने लगती है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली। शुरुआत में व्यक्ति भक्ति में आता है तो या तो कुछ परेशानी होती है, या तो उसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है, या कोई इस ज्ञान का जिज्ञासु होता है, इस प्रकार से भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हृदय का शुद्धिकरण होता है तब वो स्वतः ही इस इच्छा से युक्त हो जाता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, या मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम है, भगवान के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से वो युक्त हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से तुम क्या करो, मुझे प्राप्त करने की चाह से युक्त हो जाओ। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो विधि विधानों के संबंध में बोले हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा और है, कितना है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। तो कौन कौन से विधि विधानों का अभ्यास यहाँ पर करना है, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको एक सुविज्ञ गुरु के मार्ग निर्देशन में भक्तियों के विधि विधानों का पालन करना होता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना होता है। मनमाने ढंग से कुछ लोग वृंदावन में ऐसे होते हैं जो कि गोपी का ड्रेस पहन लेते हैं, लड़के भी हैं, गोपी का ड्रेस पहन लेते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं, और वो समझते हैं कि हमको गोपी भाव मिल गया है, और इस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे लोगों को सहजिया कहते हैं, और उनकी खूब प्रताड़ना करते हैं, उनको खूब डांट लगाते हैं। पहले मुझे लगता था कि हमको सबका सम्मान करना चाहिए, ये सहजे वाले चलो कैसे भी कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण तो कर रहे हैं ना, चाहे वो बाहर रूप से गोपी का ड्रेस पहन लेते हैं। फिर देखा तात्पर्य में आचार्य बड़ा डांट लगा रहे हैं ऐसे लोगों को। तो मतलब ऐसे नहीं करना, वो लोग केवल उत्पात कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान में प्रेम जनित नहीं होता है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से होता है। महाप्रभु भी इसे कहते हैं कि जो भक्ति लता रूपी बीज है उसको आप श्रवण और कीर्तन के माध्यम से सींचिए। और दूसरी बात कहते हैं कि जो भगवान जो जीव है उसके हृदय में पहले से ही कृष्ण प्रेम है, लेकिन इसको श्रवण और कीर्तन के द्वारा जब चित्त को शुद्ध किया जाता है तब वो प्रेम उदित होता है। इस प्रकार से कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं कि हम बाहर से भेष धारण कर लें और हृदय अभी अपवित्र हो, वैसे नहीं। ठीक है। तो जिस प्रकार से आचार्य ने हमको बोला है वैसे करना है, श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को अपनाना है, अर्थात भक्तों की संगति में आकर के भगवान का कथा श्रवण और कीर्तन अर्थात नाम जप। तो कैसे करना है, व्यक्ति को क्या विधि विधान बताया प्रभुपाद जी कहते हैं यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सतोगुण का अनुशीलन होगा तभी व्यक्ति को उच्चतर बातें समझ आएंगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। देखिए प्रभुपाद जी कहीं पर भी हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ते नहीं, हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चूलना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि, ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। ठीक है। और मैं सही समझ रही हूँ ये मुश्किल भी नहीं है, आसानी से किए जा सकते हैं, है ना। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से कथा श्रवण करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम इसका श्रवण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी भी कुछ दुख आपको देखना पड़े, कोई भी परेशानी आए, आप बस ये चीज़ करना कि भगवान की कथा श्रवण करना, नियमित रूप से सुनते जाना। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद वो चीज़ आपको परेशान कर ही नहीं पाएगी। आप ऐसे ऐसे स्थिर हो जाते हैं भगवान की कथा सुनते 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 सुनते। ठीक है। तो हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भगवान की कथा सुनना, उससे एकदम मन स्थिर हो जाता है। तो जब कोई भक्तियों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो वो स्वतः ही भगवान की सेवा में लगती हैं। अर्थात जब कोई भक्तियों के विधि विधान का पालन करता है उसकी चेतना शुद्ध होती है, उसका मन शुद्ध होता है, और जितना जितना मन शुद्ध होता है वो भगवान में लगता है। तो इस प्रकार से वो प्रेम के स्तर तक ऊपर उठता है, और फिर वो भगवत धाम तक
पहुंचना उसका ध्रुव है, अर्थात उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब हम 10वें श्लोक से रिवाइज करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि साथ में गाने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता के एक एक अक्षर से उनका ही स्वरूप प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यद्यपि ये हिंदी जैसा दिख रहा है, श्लोक संस्कृत श्लोक है, लेकिन भगवान का ही स्वरूप है। तो हम साथ में गाएंगे। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो ये तीसरा इंस्ट्रक्शन है भगवान का, जिसमें कह रहे हैं भक्ति योग नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, जिसमें तो भक्ति जो है मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से है। उसमें हम अपने मन को भी, अपनी वाणी को भी और शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। यदि कोई मन को नहीं तो भक्ति भक्ति योग में किया क्या जाता है, बारंबार मन को, मन वाणी और शरीर तीनों के द्वारा हम भक्ति करते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा करे। जैसे जो जो यहाँ पर बातें बताई जाएंगी, ये भी भक्ति योग की क्रियाओं में से ही है। देखिए, तुलसी जी को जल देना, ये भी भक्ति योग के अंग में है कि नहीं है। मंदिर मार्जन करना, रथ यात्रा के लिए धन दान देना, कृष्ण के लिए फूल उगाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, या जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं उन्हें सहायता प्रदान करना, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रत्येक प्रयास में कुछ भूमि, पूंजी, संगठन या श्रम की आवश्यकता होती है, तो उसमें व्यक्ति सहयोग दे सकता है। ठीक है, जिसके पास भूमि है वो भूमि दान कर सकता है, जिसके पास धन है वो धन दान कर सकता है। इस प्रकार से प्रचार कार्य में सहायता कर सकता है। कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे मंदिर बन रहे भगवान के, वहां पर सहयोग दिया जा सकता है। या जो ऐसे कार्यालय जिसका प्रयोजन भगवान का प्रचार करना हो, वहां पर सहायता प्रदान कर सकता है, अथवा वो प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल तो ये सब तो बात है ही। आजकल प्रचार कार्य में सहायता करना बड़ा आसान है, क्योंकि सारे देखा जाता है कि ऑनलाइन प्रचार हो रहा है। तो ऑनलाइन प्रचार किसके माध्यम से होता है? ज़्यादातर यूट्यूब के माध्यम से। आप जैसे यूट्यूब में हम लेक्चर सुनते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे सहयोग कर सकते हो? अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तब यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो जाता है, जिससे उस वीडियो को पुश मिलता है, जिससे वो अगले भक्त को जो है उसको पहुंचने में सहायता मिलती है। तो उसमें कुछ छोटा सहयोग आपका भी पहुंच जाता है। समझ रहे? इस प्रकार से एल्गोरिदम को हेल्प मिलती है। तो तो और इसमें हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, भक्तों की सहायता करना। तो मुख्य पॉइंट यही है अ, मत कर्म कृत में। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे भक्ति योग के विधि विधान का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। अब यहाँ पर जब हमने इस श्लोक को पढ़ा था, तो इस प्रकार से व्यक्ति मत कर्मकृत करेगा, उसके बाद उसके चित्त का शुद्धिकरण होगा, फिर उसके बाद वो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर पाएगा, और फिर उसके बाद भक्ति योग के विधि विधानों के करने के बाद वो प्रेम के स्तर तक ऊपर उठेगा, जहाँ पर उसका मन स्वाभाविक ही भगवान में लगेगा, और उसको जो है फिर भगवान कहते हैं इस प्रकार से जिसका चित्त मुझ में आवेशित है, अनन्य भक्ति योग के द्वारा वो मेरी सेवा में लगा हुआ है, मैं स्वयं गरुड़ के स्कंद पर आरूढ़ होकर के उसको लेने आता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने वचन दिया है। तो अब इन सब बातों से हमारे मन में आ रहा है कि हाँ, मन भगवान में लगना बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है? और ये है वाकई में, मन भगवान में लगना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में एक बहुत सुंदर टीका हमने पढ़ी थी, परम पूज्यशील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर की। हमने बहुत सुंदर टीका पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम कहो कि मैं उस दुर्ग्रह महाप्रबल मन के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूं, तो मन बहुत चंचल है, ऐसे दुर्गम महाप्रबल मन के साथ युद्ध करने में मैं समर्थ नहीं हूं, तो तुम क्या करो? तो उसे सुनो। तुम मेरे श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ
अर्थात मेरी कथा का श्रवण, दिखते सुनते जाए, कथा का श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, मेरे मंदिर मार्जन, प्रोक्षण अर्थात जल छिड़कना, पुष्प चयन, परिचर्या आदि करते करते मेरे स्मरण के बिना ही, समझ रहे हैं? स्मरण के बिना अर्थात, स्मरण अर्थात वो क्रिया जिसमें मन लगा हुआ है, जिसमें किसी न किसी प्रकार से मन का समावेश है, उसको स्मरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि स्मरण के बिना ही प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करोगे, मतलब प्रेम से भरे हुए पार्षद बन जाओगे। ठीक है, ये बहुत सुंदर टीका है जो हमको बहुत आशा प्रदान करिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार श्लोक में वापस आएंगे, भगवान कहते हैं कि क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो कौन सी सिद्धि को प्राप्त करोगे? जिसको यहाँ पर चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि तुम इस प्रकार से करते करते प्रेमवत पार्षदत्व लक्षणा सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात तुम मेरे प्रेम से भरे पार्षद बन जाओगे। तो यहाँ पर स्मरण के बिना ही बोला जा रहा है, तो आप थोड़ा इस चीज को ग्रहण कीजिए। अगर मन ना भी लगा हो, लेकिन आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को, भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, उनको उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, भगवान के मंदिर मार्जन में लगे हैं, या तुलसी जी को जल दे रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं, परिचर्या आदि करते 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 स्मरण के बिना ही तो भी भगवान के प्रेम से भरे पार्षद बन जाएंगे। ठीक है, आशा है कि आप इसको ग्रहण कर रहे होंगे। कितना सुंदर है ये। समझ आ रही है बात सबको? बहुत सुंदर है। अगले आगे बढ़ेंगे। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, मतलब तुमसे मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म भी नहीं किया जाता, तो तुम क्या करो? तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो कर्म के फलों को त्यागो। कर्म के फलों को त्यागो अर्थात उसको किसी शुभ कार्य में लगाओ। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हो सकता है कि कोई कृष्ण भावनामृत वाले कार्य करे तो उसके घर वाले विद्रोह कर दें, या उसके समाज वाले उसको सपोर्ट ना करें। ऐसी किसी की अवस्था हो तो वो क्या करे? अपने कार्यकलापों का जो संचित फल है उसको किसी शुभ कार्य में लगा दे, जैसे अस्पताल या सामाजिक संस्था को दान दे दे, समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, ये सब वो कर सकता है। ठीक है, ऐसा करके क्या होता है? क्रमशः व्यक्ति के चित्त का शुद्धिकरण होता है, और फिर जब उसका चित्त कुछ शुद्ध होता है, उस अवस्था में वो कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई कर्म फल त्याग कर रहा है तो इससे होता क्या है? उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि किसी को अलग से चित्त का शुद्धिकरण वाले कार्य करे तभी ही उसको कृष्ण भावनामृत समझ आएगा। कृष्ण भावनामृत को कैसे समझा जाता है? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके। अगर कोई कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है तो केवल उस अभ्यास के द्वारा ही उसके चित्त का शुद्धिकरण होता है, जिससे वो कृष्ण भावनामृत को समझ पाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति बताई जा रही है जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता। उसके लिए बोल रहे हैं कि वो अपने कर्मों का जो फल है उसका त्याग करे। ठीक है, आसान भाषा में किसी शुभ कार्य में उसको लगा दे। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि कैसे करना है। जैसे श्रीमान राम शर्मा ने बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन दान दिया, तो यहाँ पर अपने कर्म फल का त्याग किया। अब ध्यान से समझिए समझिए, अपने कर्म फल का त्याग किया और किसी शुभ कार्य में उसको लगाया। ठीक है, एक यहाँ पर ये एक पुण्य कार्य दिख रहा है, पुण्य कार्य दिख रहा है। इस पुण्य कार्य से उसने किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं की, न ही स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा की। तो पुण्य कर्म हो रहा है, राइट, लेकिन वो ये इच्छा नहीं कर रहा कि इस पुण्य कर्म के बदले मुझे इस जन्म में कुछ भौतिक लाभ मिले या मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा नहीं कर रहा। वो उस कर्म फल को ऐसे समझ रहा है कि इसका जो कर्म फल है वो ईश्वर को समर्पित हो। वो ये भी नहीं जानता कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, इतना भी उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो इसको ईश्वर को समर्पित करते हुए जा रहा है। तो क्या होगा? अब क्योंकि उसको इस जन्म में भौतिक लाभ नहीं चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे
कर्मफल के त्याग से उसका चित्त का शुद्धिकरण होगा। ये बात सबको समझ आई? हम्म। ठीक है। आशा है कि समझ आया होगा। अगर ईश्वर को समर्पित ना किया जाए और शुभ कर्म करे तब तो वो एक पुण्य कर्म है ना। और पुण्य कर्म और पाप कर्म और पुण्य कर्म अगर व्यक्ति करता है तो उसको बंधन लगता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पुण्य कर्म के फल को भी वो भगवान को मतलब ईश्वर को समर्पित कर रहा है, यद्यपि उसको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण है, फिर भी ईश्वर को समर्पित कर रहा है। तो उससे उसका चित्त का शुद्धिकरण होता है, जिससे फिर वो आगे प्रगति कर पाएगा। फिर भगवान यहाँ पर कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागश्चान्ति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। एक भक्त का प्रश्न है कि चित्त और अंतःकरण में क्या क्या आवाज आ रही है? चित्त और अंतःकरण में क्या अंतर है, शायद आप ये पूछना चाहते हो। एक ही बात है माता जी। ठीक है, चित्त का शुद्धिकरण, कभी कभी उसको अंतःकरण का शुद्धिकरण कह देते हैं, कभी कभी उसको मन की शुद्धि कह देते हैं, बात एक ही है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पहली लाइन को देखिए, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाच, अर्थात ज्ञान के इस अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान। ठीक है। अब आप समझेंगे भक्ति योग के अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान योग कैसे है। ठीक है, भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन जिस व्यक्ति का इस प्रकार से भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने का अधिकार नहीं है, या भगवान के लिए कर्म करने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है कि उसको ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना चाहिए। ठीक है। जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं कर सकता, जिसके पास ऐसा अधिकार नहीं है, तो उसको ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना चाहिए, ज्ञान योग करे वो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो आत्मा में असफल ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। तो जो आत्मा में अपने ध्यान को नहीं कर रहा है, उससे फिर उसके लिए बोल रहा है कि उसके लिए श्रेष्ठ है कि वो अपने कर्म फल का त्याग करे, जिससे उसको मन की शांति प्राप्त होती है। इसको समझिए, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है और ये नहीं समझ आया होगा, इसलिए थोड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर है, देखो। जैसे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, जैसे छोटी बच्ची है, इसके लिए आसान है कि ये अ आ इ ई सीखे, क्योंकि इसका यही स्तर है। ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि तुम 10वीं कक्षा की क्षितिज जो पुस्तक है उसको पढ़ो, तो वो उसका अधिकार नहीं है। तो उस बच्चे का अधिकार के अनुसार बोलेंगे कि तुम्हारे लिए अभी अ आ इ ई सीखना ही श्रेष्ठ है। ठीक है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का अधिकार नहीं है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। अब समझ आ रहा है? ठीक है, सबको समझ आया? मतलब हर किसी का अधिकार नहीं है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर पाए, तो वो ज्ञान का अनुशीलन करे। इसी श्लोक के तात्पर्य में आपने क्रमिक विकास और प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ा था। क्रमिक विकास क्या होता है? व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग करता है, उसके बाद वो ज्ञान की अवस्था में पहुंचता है, ज्ञान की अवस्था के बाद वो ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, वहां पर उसको परमात्मा का बोध होता है। फिर वो भगवान को ऐश्वर्यमय रूप में प्राप्त करता है, अर्थात भगवान की सेवा प्राप्त करता है। अ, और वहां पर वो भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजता है। तो ये क्रमिक विकास है। ये नहीं बोला जा रहा कि एक ही जन्म में हो जाएगा ये। ठीक है। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास होता है, धीरे 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 धीरे। और प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट विधि क्या है? कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। ठीक है, अर्थात भक्ति योग के जो विधि विधान है उसका अभ्यास करे। उससे क्या होता है? उसका सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो सुप्त कृष्ण प्रेम जीव के हृदय में पहले से है, स्वतः सिद्ध है, लेकिन श्रवण और कीर्तन के द्वारा उस सुप्त प्रेम को जगाया जाता है। नियमित रूप से श्रवण कीर्तन, ऐसा नहीं कि
एक दिन गीता क्लास में आए, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर ऐसे नहीं, रोज सुनना है, रोज नियमित रूप से। तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से उस सुप्त प्रेम को जगाया जाता है। तो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, इससे उसके सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है। और उसको क्या प्राप्त होता है? श्याम सुंदर को श्याम सुंदर आकार रूप में भगवान को प्राप्त करता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों में भगवान की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अंतर पड़ रहा है। एक में ऐश्वर्यमय रूप में प्राप्त कर रहा है भगवान को, ठीक है, और दूसरे में जो भगवान का माधुर्यमय रूप है, श्याम सुंदर, उस रूप में। ठीक है। तो संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास, और दूसरी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत की विधि है, भक्ति की विधि है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो समझ आ रहा है? तो जिसकी प्रत्यक्ष विधि में अधिकार नहीं है, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो क्रमिक विकास का सहारा ले, वो क्रमिक विकास पर जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया। आई होप अब ये श्लोक समझ आएगा। वापस से श्लोक पर चलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते, मतलब इस अभ्यास का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो तुम ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान के द्वारा तुम आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का अभ्यास करो। क्योंकि अगर भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो उससे भगवत अनुभव प्राप्त होता है, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो ज्ञान का अनुशीलन करो, कम से कम आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का अभ्यास करो। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग। अगर अर्थात अगर तुम आत्मा का ध्यान का अनुभव प्राप्त करने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो तुम अपने कर्म फलों का त्याग करो, क्योंकि कर्म फल का त्याग करने से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। ठीक है। ये तो प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि जब आप किसी शुभ कार्य के लिए दान देते हो तो मन को शांति प्राप्त होती है, अच्छा लगता है। तो वही भगवान कह रहे हैं। 2 बातें यहाँ पर ध्यान देने की थी कि आत्मा पर असफल ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठकर है, और कर्म फल का त्याग अर्थात कर्म फल को किसी अच्छे कर्म में लगाना। आशा समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से भगवान शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं, ऐसे गुण जिनके द्वारा जो भक्त है भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। साथ में गाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अर्थात सभी जीवों से वो द्वेष से रहित है। किसी भी जीव से वो द्वेष नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो शत्रु है उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना। ठीक है। मन से भी शत्रु के लिए बुरा नहीं सोचना। ठीक है। इससे अपना ही नुकसान हो जाएगा। भगवान को ये गुण बहुत पसंद है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना। तो अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको बुरा बोले, मतलब भक्त को जब कोई व्यक्ति बुरा बोलता है, निंदा करता है, तो वो यही सोचता है कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे दुख और भोगने हैं, उसके लिए इस व्यक्ति को निमित्त बनाया जा रहा है। ये केवल एक निमित्त है, लेकिन मैं अपने प्रारब्धों का ही कर्म फल भोग रहा हूँ, जो कि सत्य है। फिर मैत्र करुणा एवच, इसका कैसा व्यवहार है? मैत्रीपूर्ण और करुणापूर्ण। तो इसको ऐसे समझाया गया था आचार्यों द्वारा कि जो आपसे, जो भक्त से श्रेष्ठ हैं उनके प्रति द्वेष से शून्य है, जो समान स्तर के भक्त हैं उनके प्रति मैत्री, जो कुछ हीन है अर्थात जो बालिश हैं उन पर दया करना, और जो द्वेषी हैं अर्थात जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करना, उनको इग्नोर कर देना। ये मध्यम अधिकार की बात बताई गई है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए कम से कम मध्यम अधिकार पर तो आना पड़ता है। किसी कुछ प्रश्न है क्या?
सहिष्णु का अर्थ है कि सहनशील, आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं, आ रहे हैं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो अर्थात पुत्र कलत्र आदि में आसक्ति शून्य, मतलब पुत्र और पत्नी आदि, मतलब जो भी उसके शरीर से संबंधित जो रिश्ते नाते हैं उनके प्रति आसक्ति से रहित होना। ठीक है। तो जो भक्त है किस प्रकार से देखता है कि ये तो कृष्ण के भक्त हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा करता है। मतलब ये भी कृष्ण का जीव है, कृष्ण का भक्त है, इसलिए उसके साथ आदान प्रदान, इस प्रकार से आइडियल स्थिति है। निरहंकार अर्थात अहंकार शून्य, अर्थात वो अपने आप को शरीर नहीं समझता है। ठीक है। अपने आप को शरीर नहीं देख रहा है, अपने आप को स्वामी नहीं समझ रहा है, इस भावना से मुक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, देहात्मक बुद्धि से मुक्त है। ठीक है, ये समझाया जा रहा है। सम दुख सुख क्षमी, दुख में और सुख में वो समभाव है। वो समझता है कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे दुख भोगने हैं, भगवान की कृपा से बहुत कम होकर आ रहे हैं, और सुख को भी वो भगवान की कृपा ही देखता है। दोनों को ही, चाहे उसको दुख मिल रहा हो, सुख मिल रहा हो, उसको भगवान की कृपा के रूप में ही देखता है, और दोनों में सम है। सम है अर्थात अपने कर्तव्य में वो स्थिर है, भक्ति ही कर रहा है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भक्ति नहीं त्याग रहा। क्षमी अर्थात इसको समझाया गया कि वो सहनशील है, सहिष्णु है। ठीक है। तो हम भक्ति कर रहे हैं तो इस भौतिक जगत में बाह्य रूप से उपद्रव तो होंगे ही, लोग आपको परेशान करने का भी प्रयास करेंगे, उथल पुथल तो आती है जीवन में, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, सहिष्णु है, सहनशील है। संतुष्ट मतलब संतुष्ट है, जिस भी प्रकार से भगवान ने उसके लिए व्यवस्था की है उसमें वो संतुष्ट है। सततम योगी मतलब निरंतर ही वो भक्ति योग में लगा हुआ है। यत आत्मा अर्थात जिसका जो यत आत्मा अर्थात संयमित चित्त वाला, उसकी इंद्रियां संयमित हैं। ठीक है। और मद भक्त फिर क्या है, दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय को समझाया गया है कि अनन्य भक्ति योग में दृढ़ निश्चय, तो जिसका दृढ़ निश्चय है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति करूंगा, और भक्ति भी कौन सी, अनन्य भक्ति। ठीक है, उसमें वो दृढ़ निश्चय है। मई अर्पित मनोबुद्धि, उसकी बुद्धि भगवान में ही, मन और बुद्धि दोनों भगवान में ही लगे हैं। यो मत भक्ता समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। आशा है कि अब समझ आ गया होगा। फिर भगवान आगे कहते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत सुंदर। यस्मानो द्विजते लोको, जिससे लोग उद्विग्न को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जो लोगों को उद्वेग प्रदान नहीं करता है। उद्वेग प्रदान करना अर्थात समझ रहे हो, दूसरों को जो परेशान नहीं करता है। और लोकानो द्विजते चय, और लोगों के द्वारा जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात लोग जिसको विचलित नहीं कर पाते, ना वो दूसरों को उद्वेग देने का प्रयास करता है, ना दूसरे लोग उसको उद्वेग देते हैं। ठीक है। और हर्षामर्ष भयोद्वेग, चाहे हर्ष हो, अमर्ष हो, भय हो या उद्वेग हो, उससे वो मुक्त रहता है। तो हर्ष मतलब खुशी, अमर्ष मतलब दुख, सुख हो दुख हो भय या उद्वेग, इससे मुक्त है। तो ये जब ये जो चारों चीज होती है उसका आधार है इंद्रिय तृप्ति। जब व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है तो उसको हर्ष होता है, उसको खुशी होती है। ठीक है। अगर वो सामने वाले के पास उसके ऐसे इंद्रिय भोग की वस्तु देखता है जो उसके पास नहीं है, तो उसको दुख होता है, अमर्ष। ठीक है। भय, कहीं मेरा कहीं जो शत्रु है वो मुझसे प्रतिशोध ना ले ले, इससे कारण भय, शत्रु कहीं प्रतिशोध न ले इसके कारण उसको भय होता है। और उद्वेग, ठीक है, उद्वेग का मतलब तो आप समझ रहे हो कि उसको लोग विचलित करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो विचलित नहीं होता। तो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से वो मुक्त है। यह सच में प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा आसान भाषा में, जो कि सुख दुख भय और चिंता में संभाव रहता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अर्थ दे रहे हैं उद्वेग का चिंता, इसमें वो संभाव है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये हर्ष अमर्ष भय उद्वेग का आधार क्या है, इंद्रिय तृप्ति। और भक्त इस आधार इससे ऊपर उठा होता है, उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए होती है।
इसलिए उसको हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग नहीं होता है। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अरे एक माता जी ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिया। भक्ति में आने के बाद भी छोटी छोटी बातों में द्वेष आ जाता है और क्रोध भी आ जाता है, ऐसे ऐसे हम कैसे समझें? तो अभी अभी तो हमने भक्ति शुरू की है ना। ऐसा थोड़ी है कि अभी हम सब परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है। लेकिन देखिए, इसको कंपेयर कीजिए भक्ति में आने से पहले के जीवन से कंपेयर कीजिए, तब मन कितना विचलित होता था। और अब देखिए, तब से और अब में कितना फर्क आ गया। तो हम सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, परफेक्ट थोड़ी बने हैं अभी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब गुण अर्जित करना आवश्यक है। और ये सब गुण आते कैसे हैं? भक्ति करने से। तो भक्ति करते रहना है। ठीक है। तो फिर ये गुण जो है भक्त के हृदय में आविर्भूत होते हैं। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इसको समझिए। अनपेक्षा अर्थात उसको अपेक्षा रहित है कि मुझे इन लोगों से ये भोग की वस्तु प्राप्त होगी, इस व्यक्ति से मुझे ऐसी सहायता होगी, इस प्रकार से दूसरों से अपेक्षा शून्य है। ठीक है। तो अगर हम लोगों की अपेक्षा करेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। तो अनपेक्षा है। सुचिर दक्ष, शुचि का अर्थ यहाँ पर बताया गया है बाह्य शुद्धि और भीतरी शुद्धि। बाह्य शुद्धि के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त कम से कम, भक्त जो है वो 2 बार स्नान करता है दिन में, और मतलब सुबह शाम। ठीक है। और भीतरी शुद्धि के लिए ऑब्वियसली उसके लिए भक्ति योग के जो विधि विधान है जिसमें जप प्रमुख है, चित्त का शुद्धिकरण। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप आ गया। तो शुचि में भीतरी शुद्धि, बाह्य शुद्धि और भीतरी शुद्धि शुद्धि दोनों। दक्ष का अर्थ बताया गया है कि वो दक्ष होता है, अर्थात वो सभी कार्यकलापों के सार को जानता है। सारी कार्यकलापों का सार क्या है? कि इन कार्यकलापों के द्वारा कृष्ण संतुष्ट हो जाए। ठीक है। और भौतिकतावादी व्यक्ति जीवन भर में बहुत सारे कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका सार ही नहीं है। वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं कार्य कर रहे, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो दक्ष है, सभी कार्यकलापों के सार को जानता है, अर्थात कृष्ण को संतुष्ट करना। और दक्ष का अर्थ ये भी बताया गया था कि वो आलसी नहीं है। ठीक है। और उदासीनों, उदासीनों का अर्थ बताया गया था कि वो उदासीन, किसी भी दल में वो भाग नहीं लेता है और इसीलिए वो चिंता रहित रहता है। ठीक है। किसी भी उदासीन समझते ना, ना पार्टी ए में ना पार्टी बी में, वो तटस्थ है, उसमें भाग नहीं लेता, इसलिए वो चिंता से रहित है। गतव्यथ अर्थात समस्त मानसिक कष्टों से रहित है। और शारीरिक कष्ट आने पर वो जो आवश्यक कार्य है वो कर लेता है, उससे अभिभूत नहीं होता। इसका हमने शारीरिक कष्टों में ये सुना था, शारीरिक कष्टों से मुक्त है। इसमें हमने तात्पर्य में पढ़ा था कि तात्पर्य में हम ये समझ रहे थे, इस बात को इस तरह तक समझ पा रहे थे कि शरीर में कष्ट आएगा तो जो आवश्यक कार्य है उसको कर लें, लेकिन उससे अभिभूत ना हो कि हाय मेरे हाथ में चोट लग गई और उसके लिए रोता रहे, इस प्रकार से नहीं। जो आवश्यक कार्य है वो कर ले, उससे अभिभूत ना हो। तो गतव्यथ अर्थात सारे कष्टों से मुक्त। सर्वारंभ परित्यागी अर्थात जो कार्य भक्ति के प्रतिकूल हैं, ऐसे कार्यों को उसने त्यागा हुआ है। जो कार्य भक्ति के प्रतिकूल हैं उसमें वो नहीं पड़ता है, उसको वो नहीं आरंभ करता है। ठीक है। यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। यहाँ पर अनपेक्ष जो शब्द है उसके उदाहरण में उसके लिए उदाहरण दिया गया है सुदामा जी। सो सुदामा जी को, ओ यहाँ पर एक बात तो रहेगी। अनपेक्षा का एक और अर्थ ये था कि स्वयं से प्राप्त भोग वस्तु में उसकी स्पृहा नहीं है, अर्थात अपने प्रारब्ध अनुसार जो उसको भोग प्राप्त हो गए हैं उस भोग को भोगने में उसकी स्पृहा नहीं है, उसको इंजॉय करने की भावना नहीं है। ये भी एक इसका अर्थ है।
तो जिसके उदाहरण में यहाँ पर सुदामा जी का दिया गया है कि सुदामा जी जो है उनको महल प्राप्त होता है, अर्थात तो भगवान को तांदूल देते हैं और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होकर के उनको महल प्रदान करते हैं, बहुत वैभव प्रदान करते हैं। तो उनको महल प्राप्त होने पर भी उसे भोगने की स्पृहा से रहित होना, तो उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि अब मुझे महल प्राप्त हो गया है तो अब मैं इसको एंजॉय करूंगा, ऐसी इच्छा नहीं होती है। अपितु उसको भी वो भगवान की सेवा में ही अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से अनपेक्ष। और अम्बरीश महाराज का भी यहाँ पर उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन वह यही मानते थे कि यह सब कुछ स्वप्न के समान है। तो उसको एंजॉय करने की भावना नहीं थी, यही मान रहे थे कि ये सब कुछ जो है, ये मेरा राजपाट, ये पूरा राज्य, मेरे पत्नी और ये बच्चे, ये सब जो है स्वप्न के समान है। ये एक रियलाइजेशन है। तो भक्ति करते करते व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि ये जो जगत है ये स्वप्नवत है, इसीलिए इस जगत में वो अधिक प्रयास की के लिए कोशिश नहीं करता। मतलब जो व्यक्ति ये समझ जाए कि अभी हम जेल में हैं, राइट, तो वो जेल में कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, वो बुद्धि लगाता है जेल से बाहर निकलने वाले प्रयासों को करने में। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो जिस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जगत स्वप्नवत है, ये जेल है, वो यहाँ पर कुछ लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए या इधर कुछ बनने के लिए, इधर कुछ बड़ा बड़ा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है, अर्थात फिर वो भक्ति योग का सहारा लेता है। आशा समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समझिए, यो न हृष्यति अर्थात जो ना तो हर्षित होता है, मतलब लौकिक प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर जो हर्षित नहीं होता, इस भौतिक जगत की कोई भौतिक उसको वस्तु दे दी जाए जो उसको पसंद है, उससे वो हर्षित नहीं होता है, ऐसा उसका स्तर है। आप समझ रहे हो? न द्वेष्टि अर्थात कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उससे वो शोक नहीं करता है। ठीक है। और न शोचति अर्थात उसकी जो प्रिय वस्तु है वो नष्ट हो जाए, खो जाए तो पछताता नहीं है। और न कांक्षति, जो चीज अप्राप्त है, जो वस्तु उसको प्राप्त नहीं है, उसके लिए वो स्पृहा भी नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। और कैसा है? शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ कर्मों का परित्यागी है, ना वो शुभ कर्म करता है ना अशुभ कर्म करता है, दोनों ही कर्मों को उसने परित्याग कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना कि शुभ कर्म नहीं कर रहा, अशुभ कर्म नहीं कर रहा, तो वो अकर्म कर रहा है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहा है। तो जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है, उसको इस जगत का बंधन नहीं लगता है। ठीक है। जैसे इस वक्त आप क्या कर रहे हो? आप अकर्म कर रहे हो, ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य है, इसका इससे बंधन नहीं लग रहा, आप बंधन से मुक्त हो रहे हो। ठीक है। बंधन का अर्थ आप समझते हैं ना, जन्म जन्म बंधन। ठीक है, जन्म बंधन से मुक्ति मिलती है। भक्ति मान्य समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आशा समझ आ रहा होगा। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। ऐसे कैसे होता है? व्यक्ति सबके लिए भक्ति की इच्छा करता है, चाहे वो मित्र हो या चाहे शत्रु हो। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपमान में, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब ऐसा जो मेरा भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक को समझिए। सम शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र में समभाव है, तो ऐसा जो भक्त है
किसी से भी द्वेष नहीं करता, ये वही गुण है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वही गुण को बोला जा रहा है। शत्रु मित्र में समभाव है, अर्थात सबके लिए भक्ति की स्पृहा कर रहा है। तथा मान अपमान, मान और अपमान में सम है। शीत उष्ण और सुख दुख, सर्दी गर्मी सुख और दुख, इसमें वो सम है। तो आप देखिए, जो भक्त है चाहे ठंडी हो रही हो तब भी अपनी की जो भक्ति, तब भी जो सेवाएं हैं भगवान की उसको करना नहीं छोड़ता। ठीक है। चाहे गर्मी हो रही हो उसमें भी भगवान की सेवा को नहीं छोड़ता। सर्दी हो गर्मी हो तो भी जप करना है, तो भी भगवान की जो सेवाएं उनको करना है। सुख और दुख इनको भी सहन करते हुए वो भक्ति करते रहता है। संग विवर्जित, अर्थात जो दूषित संगति है उससे मुक्त है। दूषित संगति अर्थात अम, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। असत संग क्या है? स्त्री संगी एक और कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री में अत्यधिक आसक्त है ऐसे व्यक्ति की संगति को त्याग देना। और अ, कृष्ण भक्तार अर्थात जो मायावादी है ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। या जो निराकारवादी हैं, आप समझ, जो भगवान को निराकार कहते हैं, जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो भगवान को ही निराकार कह देते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति से बचना। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा और स्तुति, उसमें वो, अगर निंदा उसकी होती है तो उससे दुखी नहीं होता, स्तुति होती है तो उससे वो हर्षित नहीं होता है। तो इस देखिए, निंदा तो इस जगत में भगवान श्री राम की भी हुई और भगवान श्री कृष्ण की भी हुई थी। स्यमंतक मणि की कथा में ये अफवाह फैल जाती है। क्या अफवाह फैला देते हैं लोग कि सत्राजीत ये अफवाह फैला देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि चुराई है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। तो उसमें भगवान की निंदा होती है। तो भक्त इससे प्रभावित नहीं होते हैं, लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन हम अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। तो भक्त जो है चाहे कैसी भी स्थिति हो भक्ति करता रहता है। और भौतिकतावादी लोगों की व्यक्तियों से तो आपको बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति कैसा है? शास्त्र के वचन है, मेरे वचन नहीं है। जो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन के कार्य में ही लगा है, धर्म के कार्य में नहीं लगा है, ऐसा व्यक्ति दो पैरों पर चलने वाला पशु है। तो एक पशु के ओपिनियन से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। संतुष्ट हो ये निके निचित, जो क्या है, सब प्रकार से संतुष्ट है, जैसे भगवान ने व्यवस्था की है उसमें वो संतुष्ट है। अनिकेत अर्थात घर बार में उसकी आसक्ति नहीं है। तो जिनका किराए का घर है उनके लिए तो आसान है, घर में आसक्ति नहीं है। जिनका खुद का घर है शायद उनको थोड़ी मुश्किल हो। अनिकेत अर्थात घर में आसक्ति नहीं है। स्थिर मतिर अर्थात उसकी जो वो ज्ञान में दृढ़ है। ज्ञान में दृढ़ है अर्थात कौन से ज्ञान में दृढ़ है? कि मुझे भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, इस ज्ञान में वो दृढ़ है। और संकल्प में दृढ़ है। तो ज्ञान में दृढ़ कैसे होता है व्यक्ति? देखिए, ज्ञान तभी टिकता है जब व्यक्ति इंद्रिय संयम करे। आप समझ रहे हैं? जैसे एक ग्लास में पानी भर रहे हैं, उसमें पानी तभी टिकेगा जब उसमें छेद नहीं है। अगर उसमें छेद होगा तो पानी लीक हो जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय संयम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, तो क्या होगा? वो सारा ज्ञान तिरोभाव हो जाएगा, उसका सारा ज्ञान लीक हो जाएगा। इसलिए इंद्रिय संयम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शुरुआत से आपको बोला गया है कि केवल प्रसाद खाएं और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और जो चार विधि निषेध है उसका पालन करें। ठीक। तो स्थिर मते भक्तिमान में प्रियो नर, तो और इस प्रकार से जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या 19 में भगवान ने भक्ति शुद्ध भक्ति गुणों का वर्णन किया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें ऐसे गुण हो लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं हो, क्या वो भगवान को प्रिय होगा? तो उत्तर है नहीं। भगवान गुण से संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। इसका बार बार आचार्य ने इसको अपने टीकाओं में वर्णन किया है। तो भक्ति करनी है, भक्ति करने से ये गुण अपने आप आ जाएंगे। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। ध्यान से सुन लीजिए, बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपितु कृष्ण भावना में तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में लगे हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो क्या होगा? उसके द्वारा ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं।
ठीक है। तो अभी हम इस अधिकार पे नहीं है कि ये गुण हम में है। ठीक है, आप ये बात आप समझ ही पा रहे होंगे, भगवान ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है। तो स्टैंडर्ड इसलिए सेट किया है ताकि हम देख पाए कि अच्छा हम स्टैंडर्ड से कितना नीचे हैं और कितना प्रगति की हमको आवश्यकता है। ठीक है। और इससे व्यक्ति उत्साहित ही होता है, ऐसा नहीं कि अरे ये तो इतने सारे गुण हैं, है ना। इससे व्यक्ति उत्साहित होता है कि अच्छा स्टैंडर्ड ये है तो मुझे उसकी प्राप्ति करनी है। तो इन गुणों को सुनकर ये स्वाभाविक है कि हम में ऐसी स्पृहा आ रही है कि काश ये सब गुण हम में आ जाए, है कि नहीं, है ना, ऐसा है। तो अब एक बहुत सुंदर अच्छा एक श्लोक और है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं श्रद्धा ध्यान अर्थात श्रद्धा सहित, इस श्रद्धा के साथ कि अगर मैं भक्ति योग का अभ्यास करता हूँ तो ये सारे गुण मुझे प्राप्त हो जाएंगे, और मत परमार्थात मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। इसका एक बहुत सुंदर हमने आचार्यों की टीका में इसको पढ़ा था। तो भगवान इसमें जो तू शब्द है इसको थोड़ा अलग ढंग से बोल रहे हैं। ये तू, इसका तू मतलब लेकिन, आप समझ रहे हो, जब हम लेकिन कहते हैं उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे बोला जाए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन बोल रहे ना, आप समझ रहे हैं कि हमें कुछ सेकंड बात आ रही है। तो ऐसी दूसरी बात कहने के, दूसरा एंगल भगवान देने के लिए यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, तो ये सब भगवान को प्रिय हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक भक्त है जिसमें ये गुण आ गया कि वो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो गया है, मतलब किसी से द्वेष नहीं कर रहा। दूसरा भक्त है, मान लो उसमें सुख दुख क्षमी ऐसा गुण आ गया कि सुख दुख में वो समान है और सहिष्णु है। संतुष्ट है, किसी भक्त में ऐसा गुण आ गया कि वो संतुष्ट है चाहे जिस भी अवस्था में रहे, अनिकेत, घर में उसकी आसक्ति नहीं है। इस प्रकार से एक गुण या दो गुण या तीन चार गुण आ गए हैं एक भक्त में, ये तो भगवान को प्रिय है। ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है, अपने हृदय में ऐसी स्पृहा कर रहा है कि भगवान ने जो गुण इस अध्याय में बताए हैं, ये सारे गुण, काश ये सब गुण मुझे प्राप्त हो जाएं, तो ऐसी स्पृहा से जो युक्त है, राइट, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं कि हम सबको इनकरेज करने के लिए बोल रहे हैं। ये बात आचार्य की टीका से है जिसमें हमने पढ़ा था, किंतु उन समस्त लक्षणों के पिपासु, अर्थात ये सभी गुणों का जो पिपासु है, प्यासा, जिसको इस सारे गुण को प्राप्त करने की स्पृहा है, इस सारे गुणों को, इन सारे गुणों को प्राप्त करने की प्यास है, ये सभी साधक गण भी उन समस्त सिद्ध गण से श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए यहाँ अतीव पद का प्रयोग हुआ है। समझ आ रहा है, जिसके हृदय में इस प्रकार की प्रिय है कि काश ये सब गुण मुझे प्राप्त हो जाए, तो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, आशा है कि ये समझ आया होगा। तो इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। जैसे अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं आपके साकार रूप की, इनमें से श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो भगवान की भक्ति है वही जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है। सो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नामो द्वादशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ ये अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, सुधाम वृंदावन की जय, जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।